दो बार से जो है ये किला आरजेडी के नाम जा रहा है। रईस खान साहब ध्वस्त करेंगे तीसरी बार। ये किला तो हम सब लोग का ध्वस्त किए हुए हैं। अच्छा, आप सरकार में रहे हैं तब से हम आपका किला को डैमेज किए हुए हैं। जो वर्तमान विधायक हैं हरिशंकर यादव जी, ओसामा साहब को जो है पगड़ी बांध दिए, मुरेठा बांध दिए। तो ओसामा साहब जब इस राजनीति में आएंगे रघुनाथपुर में, तो आपको जो है क्या लगता है? आप जब फाइट करते हैं तो ये मत देखिए कि सामने कौन है, जी, अपना 100% देना है। कुछ लोग ये भी रईस खान साहब कह रहे हैं कि उधर से ओसामा साहब आ रहे हैं, इधर से खान ब्रदर्स जाएंगे, बीच में तीसरा कोई आएगा और बाजी मार के चला जाएगा। तो सातों विधानसभा में जहाँ से हमको लड़ा दे, जहाँ से टिकट मिल जाए वहाँ से लड़ लेंगे। मतलब सब जगह से कमर कसे हुए हैं। आप इधर कह रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा, उधर मनोज सिंह जी अलग चिल्ला रहे हैं कि हमको टिकट मिल रहा है। तो ये तीनों आदमी में कंफर्म किसको माना जाए, किसको मिलेगा? रईस खान को मिलेगा तो मनोज जी सपोर्ट करेंगे, मनोज जी को मिलेगा तो रईस खान सपोर्ट करेंगे। सहयोग करना ही चाहिए कि हम लोग घटक दल में हैं, तो आप हमारा सहयोग कीजिएगा तो हम आपका सहयोग करेंगे, नहीं कीजिएगा तो नहीं करेंगे। बिहार में चुनावी साल चल रहे हैं और तमाम राजनीतिक प्रत्याशी जो है अपने कमर को कस के और इस चुनावी संग्राम के रण में उतर चुके हैं। हमारी मौजूदगी इस समय सिवान लोकसभा के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हो चुकी है और यहाँ के जो है सबसे दमदार प्रत्याशी रईस खान साहब जो है हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद है और इनसे हम चर्चा करेंगे कि ये जो 2025 का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, किन किन रणनीतियों को लेकर के रघुनाथपुर विधानसभा में रईस खान साहब उतरेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है लड़ाई काफी दिलचस्प और खास होने वाली है, क्योंकि इनके अगेंस्ट में जो आने वाले हैं वो भी बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो आगे की बातचीत जो है रईस खान साहब से करेंगे कि इनकी रणनीति जो है रघुनाथपुर विधानसभा में क्या क्या होने वाली है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी हमारे तरफ से मीडिया भाई को स्वागत है और सिवान के समस्त जनता को मेरा प्रणाम और सलाम। चुनावी साल चल रहा है और चुनाव आने वाला भी है, बस 1-2 महीने रह गए हैं। क्या क्या रणनीति है खान साहब? देखिए, चुनाव में रणनीति तो खुद तैयार होते रहता है जी, रणनीति की कमी नहीं होती है जी, आप चुनाव क्षेत्र में जब भी जाइएगा तो समस्या की कमी नहीं है जी। और समाज को क्या चाहिए? समाज को चाहिए कि जो लीडर हो जी, उससे बहुत उम्मीद रखता है। जो भी हम जिस भी विधानसभा से आते हैं जी, तो वहाँ पर अपने बात को रखना है जी, कि हम ये समस्या तो पहले भी आपसे मीडिया भाई के द्वारा हम बताए हैं कि समस्या का निदान करना हम लोग को अच्छी तरह से आता है और समस्या की कमी नहीं है। जी। तो क्षेत्र में अभी के डेट में क्या चाहिए? शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोड नाला का सुविधा हो। देखिए, पब्लिक को यही चीज़ चाहिए। पब्लिक आपसे यही चीज़ चाहती है कि हमारा पंचायत में शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो, हमारे पंचायत में रोड नाला का व्यवस्था अच्छा हो, जी, हमारे ब्लॉक में स्वास्थ्य के लिए ब्लॉक में सारा सिस्टम उपलब्ध होना चाहिए। जी। बाकी आपसे पब्लिक यही उम्मीद रखती है। अगर इस पर आप खड़ा नहीं उतरते हैं, आज जबकि वो आपको अपने फंड से नहीं देना है, जी, आप थोड़ा सा प्रयास कर दीजिएगा जी, तो सब सरकारी सिस्टम से सब चीज़ आता है। जी। आप पे जो है सिवान के समस्त जनता की जो है नज़र बनी रहती है। तो अभी तक जो है जनता ये जानना चाहती है कि रईस खान साहब जो है क्लियर नहीं किए कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, बढ़िया या रघुनाथपुर? देखिए, रईस खान अब पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी, अगर हम आज़ाद उम्मीदवार रहते जी, तभी घोषणा कर चुके रहते। जी, जी, और आपके मीडिया भाई के द्वारा अभी पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव में मैं लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा। जी, अब रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में कार्य कर रहे हैं। जी, तो जहाँ से सिवान 8 विधानसभा है, एक सुरक्षित है, जी, 7 विधानसभा है। तो सातों विधानसभा में जहाँ से हमको लड़ा दे, जहाँ से टिकट मिल जाए वहाँ से लड़ लेंगे। मतलब सब जगह से कमर कसे हुए हैं। जब सिवान के तो हम हर पंचायत से वाकिफ़ हैं, हर ब्लॉक से वाकिफ़ हैं, हर प्रखंड और विधानसभा से वाकिफ़ हैं। जी, क्या है कि हम एमएलसी चुनाव लड़ चुके हैं जी। और हर जगह जनता का आशीर्वाद प्यार मिला है हमें।
आप क्या पसंद करते हैं, कौन सी विधानसभा पसंद करते हैं? हम तो मीडिया भाई के चैनल द्वारा पहले भी कह चुके हैं, ज़्यादातर मेरा चांस है कि रघुनाथपुर से मैं लड़ूँ, जी। और उसके बाद पार्टी अब जहाँ से लड़ाए। अभी देखा गया कुछ दिन पहले जो है आरजेडी का एक कार्यक्रम था रघुनाथपुर में, और वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं हरिशंकर यादव जी, ओसामा साहब को जो है पगड़ी बांध दिए, मुरेठा बांध दिए। तो ओसामा साहब जब इस राजनीति में आएंगे रघुनाथपुर में, तो आपको जो है क्या लगता है? देखिए, वो अपना राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि हरिशंकर बाबू अथी पगड़ी बांधे हैं, जी तो वो अपने पार्टी के लिए सब लोग अपने अपने पार्टी के लिए मजबूती से कार्य करता है। जी तो कोई भी फाइट करे, जी और हमको अपने फाइट करना है, जी तो उम्मीदवार कोई भी हो, जी जनता को तय करना है। रघुनाथपुर विधानसभा जनता तय कर लेगी कि कौन निकलेगा, किसको जिता के हम सदन में भेजेंगे। जी। तो ये तो जनता को तय करना है, मगर रघुनाथपुर विधानसभा का जनता का आशीर्वाद शुरू से हम खान ब्रदर्स टीम पर उनका छाया रहा है जी। और सिवान के समस्त जनता का प्यार दुलार तो रहा ही है, मगर विशेष रूप से देखा जाए जी तो मैं रघुनाथपुर से मात्र थोड़ा सा वोट से 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेरे फादर चुनाव लड़े जी। उस समय हालात इस तरह था कि सरकार के विरुद्ध आप चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय उम्मीदवार को तो बहुत ज़्यादा अभी प्रेजेंट अभी देखे ही हैं जी। तो जनता का आशीर्वाद था, तभी ना हम माइनर वोट से आपसे मान लें कि हारे चुनाव, जी। तो सेकेंड विनर रहे हैं जी। और हमें उम्मीद है कि रघुनाथपुर विधानसभा का जनता हमको आशीर्वाद देगी, और आशीर्वाद अगर मिलता है हमें तो शिकायत का मौका हम लोग नहीं देंगे। कुछ लोग ये भी रईस खान साहब कह रहे हैं कि उधर से वो सामा साहब आ रहे हैं, इधर से खान ब्रदर्स जाएंगे, बीच में तीसरा कोई आएगा और बाजी मार के चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जी। बीच वाले हमें क्या, देखिए सब लोग की उम्मीद से आता है जी बिल्कुल कि हम आज जो लोग भी जितने भी उम्मीदवार पार्टी से आए हैं चाहे निर्दलीय आते हैं, सब लोग अपने अपने उम्मीद से आते हैं जी। और क्षेत्र में जनता को तय करना है कि वो कौन सा उम्मीदवार उनके पसंद के लायक हैं। जी। आप जब फाइट करते हैं तो ये मत देखिए कि सामने कौन है, जी। अपना 100% देना है। हम अपने लोग के बीच में अपना बात को रखेंगे, अपने पार्टी का जो सिद्धांत है उसको रखेंगे, जनता को अपने जनता के बीच में जब जाएंगे तो अपने बात को अच्छी तरह से हम लोगों को भी रखने आता है रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे, मजबूती से जीतेंगे। 2 बार से जो है ये किला आरजेडी के नाम जा रहा है, रईस खान साहब ध्वस्त करेंगे तीसरी बार? देखिए, किला तो हम सब लोग का ध्वस्त किए हुए हैं। अच्छा। आप सरकार में रहे हैं तब से हम आपका किला को डैमेज किए हुए हैं। आपको पता होगा, उस समय के पता कर लीजिएगा कि उनके नाम पर भी लोग पार्टी बना के लड़ा था, समझे। 2000 के 2500 वोट मिला था, पता कर लीजिएगा उस समय जी। तो उस समय जब चरण सीमा पर जी। सरकार के विरुद्ध मजबूती से आप फाइट कर रहे हैं, तो आज तो हम सरकार में हैं जी। हम खुद सरकार में हैं, हमारी पार्टी घटक दल का सरकार है जी। तो हमको लोग तो हरास चाहेगा करने के लिए, तो वो चीज़ नहीं होगा जो पहले होता था। जी। ये चीज़ तो आप माइंड से हटा दीजिए कि जो पहले होता था ये अब नहीं होगा। आगे निर्दलीय उम्मीदवार जो भी होता है उसको परेशानी झेलना पड़ता है। बिल्कुल। तो हमारे ऊपर जो हम संगठन में हैं, पार्टी से हैं, तो पार्टी का दायित्व भी बनता है ना कि हमारा जो कैंडिडेट को अगर जो दिक्कत होता है तो पार्टी का सुप्रीमो ऊपर से देख रहा है ना। सही बात है। तो ये चीज़ नहीं होने जा रहा, और ये चीज़ नहीं होगा तो जनता अच्छी तरह जानती है कि हम किसको चुन के भेजेंगे जो हमारे दुख सुख में शामिल रहेगा। ये रघुनाथपुर के विधानसभा का समस्त जनता जानती है कि इस बार खान ब्रदर्स को मौका देना है। मौका एक बार हमें मिलना भी चाहिए। बिल्कुल। समझे, अगर मौका मिलता है रघुनाथपुर विधानसभा से फाइट करने का, तो मुझे उम्मीद है कि रघुनाथपुर से बहुत ज़्यादा वोटों से जीतूंगा जी। और जिस उम्मीद से जनता हमको अगर वोट करती है, जीत जाते हैं जी, तो हमें दोबारा वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या है कि जनता के बीच में हम रहे हैं, उनसे उनका कोई गिलवा शिकवा हमसे नहीं रहेगा।
कहा कि इतना ना वर्क हमको करना है समाज के लिए, जी अपने क्षेत्र के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा सरकार का जो सिस्टम है, जो पॉलिसी है सरकार का, जी। उसको स्थापित करके दे देना है। सही बात है समझे? जी तो हमारे रिजिंग में ना तो कमीशन का बात आएगा, जी अला जो भी हम लोग चाहेंगे सिस्टम है, तो जो नियम कहता है उसके अनुसार काम होगा। तो समाज में आप जो काम करके दीजिएगा जी। तो समाज में फिर वोट जब मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने तय कर ले कि हमारा कैंडिडेट, हमारा उम्मीदवार यही है। अब इस बात को आपको नहीं काटेंगे क्योंकि पिछली बार भी आप ये बात बोले हैं, हमसे ये भी आप बोले हैं कि इस रिकॉर्डिंग को सेव करके रख लीजिए, जब हम सदन में जाएंगे तो करेंगे या नहीं करेंगे तो उस समय आके हमको वीडियो आप दिखाइएगा। तो ये वीडियो हम आपका रखे हुए हैं। अब आते हैं कि आप इधर कह रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा, उधर मनोज सिंह जी अलग चिल्ला रहे हैं कि हमको टिकट मिल रहा है, तो ये तीनों आदमी में कंफर्म किसको माना जाए, किसको मिलेगा? प्रयास मनोज बाबू भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, जी हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। जी। तो किसी एक ही को न मिलेगा, या तो मनोज बाबू को मिले या रईस खान को मिले। तो रईस खान को मिलेगा तो मनोज जी सपोर्ट करेंगे, मनोज जी को मिलेगा तो रईस खान सपोर्ट करेंगे। देखिए, पार्टी का जो हम लोग घटक दल में है तो पार्टी का मर्यादा के तहत ही काम करना है, बिल्कुल पार्टी से हट के काम तो करना नहीं है। जी हम भी कहीं न कहीं से अगर मान लें कि हम रघुनाथपुर से नहीं लड़ते हैं जी तो कहीं कोई विधानसभा से ही लड़ेंगे, जी तो उनका भी दायित्व बनता है जी कि हमारे क्षेत्र में जो उनके लोग हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारे जो क्षेत्र में हमारे जो लोग हैं, जहाँ से वो लड़ रहे हैं, जी उनको सपोर्ट करना ही। देखिए, व्यक्ति विशेष हम लोग का रिलेशन अच्छा रहा है, जी कोई हम लोग के बीच में तनाव वाली बात रही नहीं है। जी और सारे व्यक्तियों को कहते हैं, माने जो भी व्यक्ति हैं, जी प्रयास अपना आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, जी और वो भी अगर प्रयास में है तो अच्छी बात है। जी मिलना और तय करना पार्टी का आलाकमान को है कि जी कौन कहाँ से लड़ेगा। जी आज जब तय हो जाता है जी तो सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल सहयोग करना ही चाहिए कि हम लोग घटक दल में हैं तो आप हमारा सहयोग कीजिएगा तो हम आपका सहयोग करेंगे, नहीं कीजिएगा तो नहीं करेंगे। सही बात है, मतलब वो आपको करेंगे तो आप भी उनको करिएगा। जरूर करेंगे जी 29 तारीख को तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े बड़े नेता सिवान आ रहे हैं, क्या उससे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पार्टी जो भी है जी तो पार्टी को सुप्रीमो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं, वो भी अपने पार्टी के सुप्रीमो हैं। जी कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल जी हैं, तो आना, और चुनाव के समय आप नहीं आएंगे तो कब आएंगे? सही बात है। सारे नेता, बड़े बड़े लीडरों का दौरा तो चुनाव के समय ही होता है, चुनाव के बाद आते तो कुछ और बात रहती, जी। चुनाव नहीं रहता तो आते तो अच्छी बात रहती, मगर चुनाव के समय सारे लोगों का एजेंडा है, सारे पार्टी के सुप्रीमो का एजेंडा है कि हम अपना बात को, अपना जो सिस्टम, जो हम चीज़ लेके जा रहे हैं अपने समाज के बीच में कहें, तो ये चीज़ तो चलता आया है, चलता रहेगा। वेलकम है, सिवान की धरती पर स्वागत है सभी लोगों का। आपके साथ युवा लोगों का एक जत्था चलता है, हमने देखा आप एमएलसी का चुनाव भी लड़े, आप कहीं भी जाते हैं तो युवाओं को जो है आपके पीछे बुलाने की जरूरत नहीं है, सैकड़ों हजारों नहीं लाखों की तादाद में युवा जो है आपके साथ चलते हैं। लेकिन युवाओं के लिए रोजगार का कितना बड़ा मुद्दा है बिहार में, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार में रोजगार ही समस्या नहीं है जी बहुत सा समस्या है। सबसे पहले स्वास्थ्य का भी समस्या है, शिक्षा का समस्या है। जी रोजगार तो अब इसमें हम क्या बोले, रोजगार तब कहाँ मिल रहा है भाई, कहाँ नौकरी मिल रहा है? जी नौकरी का सिस्टम तो अभी कुछ बहाली वाली हुआ है, मगर जितना सीट खाली है जी उसको सरकार से हम भी अपील करेंगे, जो अतिरिक्त सीट जो मैंने रिटायर हो गए उस सीट खाली उसको भरना चाहिए। रोजगार का समस्या तो बिहार में आज से नहीं, शुरू से बना हुआ है। जी और सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में आप देखिए, हमारे ही गांव के कल एक युवा लड़का, जब हम तो बाहर थे, जी आया तो सांप काट लिया, डेट कर गया, अभी हम तो गए भी नहीं। और यहाँ हमारे ब्लॉक में एंटीवेनम कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं था, कहीं नहीं है। तो ये चीज़ आज ये बरसात का समय है, जी इसी दौरान बहुत ज़्यादा सांप कट्टी का घटना होता है। बिल्कुल जी इसको हर ब्लॉक में उपलब्ध रहना चाहिए था, जी मगर नहीं है। जी तो तो ये क्या कहना चाहेंगे आप अपने सरकार से या जो लोग अभी हैं? अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से कहेंगे कि इस पर विशेष ध्यान दें, जबकि यहीं के हैं, सिवान के ही हैं। हाँ, कि सिवान नहीं हो, अब उनके अंडर में सिवान ही नहीं है, पूरे बिहार है। पूरे बिहार है।
उनका पूरा बिहार है, तो जी। बिहार में ये हर ब्लॉक में इस चीज़ का सुविधा उपलब्ध कराएं, खास करके इस खासकर मौसम में। इस मौसम में। जी। क्या सांप काटने का घटना इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। जी क्या कि बाढ़ की समस्या, जहाँ जहाँ बाढ़ पानी भरता है तो सांप अक्सर जी घर में एंट्री कर जाते हैं, जिसके कारण घटना हो जाता है। तो इस चीज़ पर तो बहुत ज़्यादा मान लीजिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी श्री मंगल पांडे जी को ध्यान देना हमसे विशेष हम अपील करते हैं कि आप सिवान के लिए, सिवान के हैं प्लस पूरे बिहार के लिए ये चीज़ का समस्या का निदान तुरंत कराएं, क्या कि हमारे यहाँ अभी घटना है और ये बहुत ज़्यादा होता है इस समय। जी, तो उस पर ध्यान दिया जाए। ध्यान दिया जाए इस पर। अब की बार आपके बातों से लग रहा है रईस खान साहब कि टीका टिप्पणी पे आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लड़ेंगे विकास के मुद्दे पे और विकास के काम पर, मुझे यही लग रहा है। तो देखिए, टीका टिप्पणी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। टीका टिप्पणी तो होते रहता है, उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। जी आप जो मुद्दा है, जो समस्या है, उसका निदान कीजिए। बिल्कुल। समाज को आपसे पैसा के लालच नहीं है। जी जो समाज आपको वोट करती है जी उसको पैसा की जरूरत नहीं है, जी उसको सुविधा की जरूरत है। सही बात। आप सुविधा अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। आप जी सरकार उस चीज दी है, उसको आप स्थापित कर दीजिए। सही बात। सरकार का हर तरह का प्रपोजल है ना, ब्लॉक का, शिक्षा का, हर चीज़ का बहुत सा फंड है, और उसको हमको स्थापित कर देना है कि अपने समाज के बीच में ला के दे देना है कि ये लीजिए, ये आपका चीज़ है, समझे। जी तो उसको मजबूती से आप रख दीजिएगा तो जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। मतलब विकास पे ही चुनाव मांगिएगा और वोट मांगिएगा और चुनाव भी जीतिएगा। एकदम जीतेगा। वहाँ से सिवान के समस्त जनता का आशीर्वाद तो बना है और हमेशा रहा है। जी नहीं रहता तो हम इतना दिन से काहे टिके रहते हैं, सही कि बात बहुत लोग लगे रहते हैं पीछे, जी मगर उन लोग का आशीर्वाद है, प्यार है, जिसके कारण आपके बीच में हमेशा मजबूती से हैं। रघुनाथपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? रघुनाथपुर की जनता से यही कि आप लोग का आशीर्वाद शुरू से बना रहा है, जी बना रहना चाहिए हमारे ऊपर। जी और अगर मौका हमें मिलता है जी तो आप हमको एक बार जिता के भेजिए सदन में, जी और आपके हर दुख सुख में हम लोग शामिल रहे हैं और रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो है रईस खान साहब थे, और इनके बातों को हम इसलिए इस बार नहीं काटे हैं क्योंकि पिछले बार का कटिंग हमारे पास बहुत है। साहब बोले हैं कि एक बार हमको मौका तो दीजिए, सदन जाने तो दीजिए, फिर आप आवाज़ भी सुनिएगा और हमारे काम को भी देखिएगा। तो अगर रघुनाथपुर के सम्मानित जनता को लगता है कि नहीं, एक बार नए प्रत्याशी को मौका देना चाहिए, खान ब्रदर्स अगर आएंगे तो रघुनाथपुर में काम होगा, कि आप एक बार अवश्य सेवा का मौका दें।